आ, दोस्तों नमस्कार, मैं रवि पाल। आप मुझे पिछले 5-6 महीने से बिहार के अलग अलग विधानसभा में देखते ही होंगे। इससे पहले मैं बांका, भागलपुर, इधर जहानाबाद गया और भी जो लोकसभा है वहाँ पे मैं घूमा हूँ और लोगों से मैंने बात की है। अभी मैं नालंदा जो लोकसभा है और जिला भी है, इसकी मैं हिलसा विधानसभा सीट पे बैठा हूँ। और हिलसा में बैठने का मेरा कारण यही है कि जो पिछला चुनाव हुआ, पिछले चुनाव में जो एनडीए के प्रेम मुखिया थे, उन्होंने शक्ति सिंह यादव, मोस्टली शक्ति सिंह यादव के नाम से यहाँ पे लोग जानते हैं, राजद के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के 12 वोटों से हार गए थे। लेकिन इन्होंने फिर एलिगेशन लगाया कि यहाँ पर धांधली हुई है। लेकिन जो जीत गया सो जीत गया, क्योंकि फिर बदलाव नहीं होता, जीते 1 वोट से या जीते 10 वोट से। इस थोड़ा गलत और समझा दूँ, यहाँ पर लगभग 3.5 लाख वोटर हैं और यहाँ पे 18 से 20% कुर्मी लोग हैं, 37-38% यहाँ पे यादव बहुल है, बाकी ओबीसी 30-35% हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं चर्चा करने से पहले, यहाँ पे 4 बार बीजेपी जीती, 4 बार कांग्रेस जीती है और ये माना जाता है कि वर्तमान में ये एनडीए यानी कि जदयू का गढ़ है। हालांकि पासवान भी वोटर अच्छे खासे हैं यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी ने अच्छा खासा वोट काटा था। तो मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं और मुझे लगा अंकल से बात करनी चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। जगदीश प्रसाद सिंह। जगदीश जी, आप यहीं से हिलसा से हैं या फिर किसी और विधान से? नहीं, मेरा घर हुआ टंडी थाना में, नगर औसा थाना में जी। तो यहाँ घर बना के रहे हैं। मैं से बैंक ऑफ इंडिया फतुहा से रिटायर किए हैं। अच्छा, 18 साल से नीतीश बाबू हैं, क्या अच्छा किया अभी तक? और दूसरा सवाल इसी में ये है कि क्या नीतीश के राज में खराब हुआ? देखिए, नीतीश बाबू बने सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री साबित हुए जी, इसलिए विकास का बहुत सारा काम हुआ जी, न उन पर कोई तरह का भ्रष्टाचार का आरोप हुआ जी, या गलत कोई आरोप उन पर साबित नहीं हुआ। उन्होंने सही ढंग से मैंने देश की कहिए या बिहार प्रदेश की सेवा किया। जी। आपका रोड जहाँ भी जाइए, रोड वगैरह एकदम चकाचक है। राजगीर का विकास, नालंदा का विकास कौन नहीं जानता है। नहीं, कोई और भी मुख्यमंत्री होता है काम तो करता ही ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ काम नहीं करता। अगर आपको ही सीएम बना दिया जाता, आप भी काम यही करते। तो कुछ ऐसा अच्छा क्या किया है नीतीश बाबू ने कि उसको गिना जाना चाहिए? देखिए, नीतीश बाबू के सबसे बेहतरीन काम हुआ है रोड वगैरह में। रोड में काम? हाँ, आने जाने का मतलब जो साधन था ना जी, तो सब यहाँ की स्थिति ठीक ठाक नहीं थी। और दूसरा बात है कि इन्होंने प्रशासनिक सुधार बहुत किया। आज माहौल है, तब माहौल बिहार में डर का नहीं, डर स्वतंत्र रूप से लोग जी रहे हैं। ये तो बात, हाँ, डर का कभी भी किसी समय में आ जा सकते हैं कहीं पर। लेकिन डर का तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घूस बढ़ गई है पुलिस की, प्रशासन की। हाँ, ये सही है, ये सही है हाँ, कि उन लोगों पर लगाम नहीं, एकदम सही बात ही है। समझे ना, आप भी जाइए किसी भी कार्यालय में तो जनता बहुत परेशान है, एकदम सही बात ही है। अच्छा, नीतीश जी का पहला कार्यकाल था, तब से ही ये चल रहा है घूस का, या पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से लोगों को कुछ समझ? लालू जी के जमाने में नौकरशाही लोग इतना दबंगता नहीं दिखाता था। हाँ, समझ गए ना, लेकिन इनके आने के बाद दबंगता बढ़ गया है। एक कार्यालय का चपरासी भी अपना को साहब से कम नहीं समझता। ये सही बात है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात एकदम बता रहे सही हैं। बात, एकदम आपको बोलते हैं। पूछ लीजिए बगल में, कहीं भी जाइए, ब्लॉक में, कोई ऑफिस में, हाँ, बहुत प्रसिद्धि। जो ये अभी चल रहा है, जिस प्रकार से आपने बताया कि घूस वगैरह, तो ये इस पे लगाम कैसे लगेगी अगर नीतीश बाबू मान लिया या जीत गए? क्योंकि अच्छे मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती आती। अच्छे क्या, मैं तो पूरी उम्र देखी है नीतीश बाबू को। देखिए, एक हाँ, चीज सही है, हाँ, कि जब एक पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं आता है जी, तो नीतीश बाबू के साथ भी व्यवस्था है। सारे लोगों को लेकर के चलना है, हाँ, तो वो पूर्ण रूप से वो तो स्वतंत्र नहीं है ना। तो अदर पार्टी को कहे कि माने ईर्षा होगा कि फिर ये आगे बढ़ रहे हैं और पैर इतना चाहेगा।
अच्छा, एक चीज और हमें बताएं, जिस प्रकार से यहाँ पे परीक्षा में धांधली हो रही होती है, या फिर बच्चे लोग जाते बहुत दूर दूर चले जाते, फिर उनको वहाँ जाने के बाद उनका जो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, तो इस पे आप लोगों की क्या सोच है कि इसको किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए, या फिर नया मुख्यमंत्री बने, यहाँ पे बदलाव हो तो वो इन चीज़ों पर काम करे? देखिए, चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, समझे ना। या फिर खुद ही वसूली कराते हैं? चीज बता देते हैं कि बहुत सारा चीज आपसे बोलना भी ठीक ठाक नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि ये जो लीक प्रश्न जो आउट होता है या क्या होता है नहीं होता है, उसमें कौन कौन लोग संदिग्ध रहते हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। तो ये सब भी है, ये भी प्राकृतिक से दिवस है, ज़्यादा हार्ड कदम भी नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप कहीं जाएंगे। पहला सवाल ये है कि अभी कल ही वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है पटना में, मैं कल पटना में ही था, और मुझे लोगों ने बताया भी है, जो यहाँ के रविदास लोग हैं, कुछ पासवान लोग हैं यहीं के हिंसा के, तो उनके वोट काटे गए। जब मैंने उनसे पूछा कि ये यात्रा सही चल रही, तो उन्होंने कहा सही चल रही। अब आपकी क्या सोच है? जो देखिए, जो सही वोटर है, हाँ, उसका वोट तो हम समझते कि नहीं कटेगा। अच्छा, समझ गए ना। अब इसका गलत वोट है या गलत नाम है तो कटेगा ना। अब एक आदमी का 4 जगह नाम है, 3 जगह नाम है, तो एक ही जगह रहना चाहिए। तो कहाँ सही आदमी का नाम काट रहा है? हमारा समझ से तो नहीं काट रहा है। जो लोग मौजूद हैं, जिंदा है, एक एक घर में 50-50 वोट मिल जाते, 60-60 वोट मिल जाते हैं। वो तो गलत है। वो कटना चाहिए। जो गलत है सो गलत है, इसको कौन सही बताएगा? बताइए। नहीं, मेरा सवाल ये है, जो महागठबंधन अभी कर रहा था, जिसमें उसने लगभग 1300 किलोमीटर यात्रा चलाई, 15-16 जो कर रहे हैं ना, उन्होंने सही किया? वो कहे कि मतलब अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे? मैंने कहने का मतलब ये जो कर रहे हैं वो केवल सही मतदाता को नहीं छूटे, ये तो मुद्दा उठा सकते हैं। जाली लोगों को करता है, इसमें क्या मुद्दा उठाने का है? नहीं, ये मेरा सवाल ये कि वो महागठबंधन ने ये यात्रा जो निकाली, रैली निकाली, कुछ भी समझिए आप उसको, उन्होंने सही निकाली है, वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। आप ऐसा मतदाता बताइए मुझे, किसी भी पार्टी को समर्थन हो सकते हैं आप? वो चीज हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, और न किसी पार्टी विशेष को, माने व्यक्ति विशेष में जो खामी माने रहेगा वो उसी के अनुसार चलते हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है, फिर मैं अंकल से बात करूंगा, कि ऐसा कहा जाता है कि अगर नीतीश बाबू हार गए, ठीक है, तो नीतीश बाबू का जो सामने महागठबंधन ही जीतेगा, दूसरा कोई राजनीतिक दल है नहीं। प्रशांत जी में इतनी दम है नहीं, ना चिराग पासवान में है, तो तेजस्वी यादव क्या अपने पिताजी जैसे हो जाएंगे, जिस प्रकार से पहले घोटाले हुए बहुत ज्यादा? वो ऐसा नहीं। हाँ, लालू यादव ऐसा ही क्या कहते हैं, याद हो जाएंगे? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है कि वही हो जाएंगे? आप एक बार मौका दे के देखते तो क्या होता है। अरे हटाना बनाना तो जनता के हाथ में है, लेकिन ये कहिए कि जो लालू जी किए वही करेगा, ऐसा नहीं सोचना गलत। चीज बताते हैं, जो 125 यूनिट का लाभ मिल रहा है जी, तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए कि जो उस लाभ के हकदार है। सही बात। अब सबको जनरल दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जनरल को दे रहा है तो जनरल में बहुत से ऐसा आता है ज्यादा यूज कर रहा है, और ज्यादा यूज कर रहा है तो उसको बिल तो नहीं देना है। अब जानते हैं कितना डिसयूज होगा? डिसयूज कितना होगा? हाँ, बताएं। 125 चाहे की खपत हो जाए, बिल तो आता नहीं है। पहले तो सोच समझ के यूज करता था कि भाई कम पंखा चलाओ या कम वगैरह करो, फ्रिज वगैरह या जो भी कूलर वगैरह कम चलाओ, से करेगा। डिसयूज होगा ज्यादा, अब मिसयूज होगा। चलो, मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा इंटरव्यू हो रहा है। अगर बिहार में चुनाव है और मैं ये नीतीश बाबू की किताबियाँ भी पकड़े हूँ, मुझे यहीं पे मिल गई, तो आपके मुद्दे क्या होने चाहिए इस बिहार के चुनाव में, कि हम चाहते हैं कि ये मुद्दा हो, ये अभी तक हुआ नहीं है? देखिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। हाँ, समझे ना, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। किस प्रकार का सुधार? देखिए बता देते हैं। हाँ, जैसे इन लोग टीचर के मैंने 2010 जी, ये तो केस कब से है मुख्यमंत्री? ये तो 18 साल हो गए ना नीतीश बाबू। हो जाएगा ना।
इन्होंने शिक्षा मित्र की बहाली किया या जो भी किया कॉन्ट्रैक्ट पर, हम्म, उसमें सारे मुखिया अपने अपने परिवार को लगा दिए। अब शिक्षा का असर तो गिर गया। जैसे आज बीपीएससी से कर रहे हैं, यही चीज अगर उस समय रहता तो कितना बढ़िया रहता शिक्षा का माहौल। अच्छा, आपको लगता है कि अभी नीतीश बाबू ने शिक्षा पे ज्यादा काम किया नहीं है? जो भी किया है लेकिन ज्यादा बहुत किए, बहुत किए हैं और लोगों के कंपैरिजन में इन्होंने बहुत किया, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था है, कई एक लोगों को कई पार्टी को लेकर के इनको चलना पड़ता है, गठबंधन को लेकर चलना पड़ता है, यही सब बात वो भी थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं। अब एक पार्टी का बहुमत रहता तो कुछ और रहता। जैसे देखे ना सेंट्रल में मोदी जी को, इस बार में आप पहले बार में कितना अंतर है। अभी कोई हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते हैं, मजबूरी है। विपक्ष या जो भी गठबंधन का आदमी है सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और बता दिए, प्रशांत किशोर कुछ करेंगे इस विधानसभा में या नहीं करेंगे? देखिए अभी तो कोई ऐसा कोई खास नजर नहीं आ रहा है, न इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, समझ गए ना, कुछ कहा जा सकता है। यानी कि एक दो सीटें कुछ निकालने की संभावना है? बिल्कुल भी कुछ निकालने की संभावना नहीं है प्रशांत जी की? हमारा समस्या उतना नहीं हुआ है, कुछ इक्का दुक्का खाता 1 2 3 ये हम नहीं कर सकते हैं, एक आइडिया हो। लेकिन ज्यादा मुख्य रूप से वही तीन, भाजपा, आरजेडी और जेडीयू, तीनों में टक्कर होगा मुख्य रूप से, यानी कि महागठबंधन में और एनडीए में। अभी जो हिलसा का पश्चिमी क्षेत्र है, हाँ या कुछ दक्षिणी क्षेत्र है जी, बाढ़ का बहुत भयंकर प्रकोप देखे हैं। बहुत गांव में भर भर कमर है जी, क्या सहायता मिला? कुछ नहीं कुछ मिला। भी नहीं मिला। तो एक ये जो आप नहीं लाभ दे रहे हैं, कि किसके लिए घातक होगा? नीतीश बाबू के लिए घातक होगा, या जो लोग हैं सत्ता में उनके लिए घातक होगा? नहीं, वो तो ये बोल देते हैं कि यहाँ पे तो बाढ़ पहले से भी आती रही। नहीं नहीं नहीं, 10 साल 12 साल के बाद का ये ऐसा माहौल हुआ है। बस बहुत बुरा हाल है इस बार। ये बहुत मैंने भर भर कमर पानी घर में हो जाना, और उसके लिए कोई सहायता लोगों को नहीं मिला। क्या सहायता मिलनी चाहिए? अरे आप उसको राशन पानी वगैरह देते ना जी, यार कुछ सामान देते। बस शुक्रिया आपका। जिस प्रकार से लोगों ने हमें बताया, मतदाताओं ने बताया कि जो ये चुनाव है नीतीश बाबू के लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था महागठबंधन का, उस समय जिस प्रकार से राहुल गांधी की छवि थी, राहुल गांधी की छवि में उछाल आया है। दूसरी चीज, जिस प्रकार से तेजस्वी की छवि थी, उस छवि में उछाल आया है। तो इस बार का नीतीश बाबू के लिए चुनाव बिल्कुल ही हल्का होने वाला नहीं है।